हूँ कि टॉप क्वालिटी हम देंगे सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। टॉप क्वालिटी होगी सबसे कम प्राइस पॉइंट में, हमारा वादा है, क्योंकि हमने इसी तरीके के अपने प्रोसेस को बिल्ड करा है। बच्चा मेहनत करना चाहता है, उसको अगर संस्थान सेलेक्ट कराए तो फिर उसकी महत्ता है। So motion focuses on percentage selection also. It is not only we focus on only top ranks. We focuses on कि average बच्चा भी निकलना चाहिए। में बढ़ना होता है तो सिलेबस सेम होने के बजाय भी इनकी पढ़ने की प्रक्रिया और पढ़ाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। तो वो ही हम टेबल पर लेकर आए हैं, क्योंकि कोटा का बहुत सालों का हमें अनुभव है और कोटा इसी के लिए जाना जाता है। वो पूरी पेडागोजी मोशन है तो भरोसा है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। एकेडमी सेशन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में पटना के बच्चे जो हैं वो मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, इसके लिए वो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो कोटा चूज़ करते हैं। लेकिन अब पटना के बच्चों के लिए, खास करके मेडिकल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए राजधानी पटना में एक ऐसा क्लास ओपन हुआ है जिसका नाम है मोशन क्लासेस। एनवी सर का कहना है मोशन है तो भरोसा है। चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे इस क्लास के बारे में जानते हैं कि आखिर इस क्लास की खासियत क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ फाउंडेशन में। हमारे दर्शकों को बताइए सर, मोशन क्लासेस आखिर है क्या? मोशन क्लासेस एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। मैं खुद भी आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, कोटा से मैंने पढ़ाई करी, तो मुझे लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपने आप में एक टफ चीज़ होती है, स्पेशली साइंस बेस्ड, जिसमें जेई हो गया, नीट हो गया, अगर अपन 8, 9, 10 में बात करें तो आईजेएसओ हो गया, ओलंपियाड्स के बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो जितने भी साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनकी तैयारी हम बखूबी कराते हैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि बोर्ड में पढ़ने की प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है। बोर्ड में अगर अपन बात करें तो बच्चे को थ्योरी जो क्लास में पढ़ाई जाती है वही उसको लिखनी होती है, उसी पर उसके नंबर आ जाते हैं। और हो सकता है कि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया तो 9 लाख बच्चों के 90% से ज़्यादा जाएँ तो 9 लाख बच्चे खुश हो जाएं। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भले हो सकता है सिलेबस वही हो जो बोर्ड की प्रक्रिया में हो, पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रियलिटी में 10 लाख में से 9 लाख बच्चे खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कॉलेज मिलता है रैंक के बेसिस पे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज़ ऑल अबाउट रैंक, इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे आते हैं सवाल जिनको ओएमआर में भरना होता है। तो सिलेबस सेम होने के बजाय भी इनकी पढ़ने की प्रक्रिया और पढ़ाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। तो वो ही हम टेबल पर लेकर आए हैं, क्योंकि कोटा का बहुत सालों का हमें अनुभव है और कोटा इसी के लिए जाना जाता है। वो पूरी पेडागोजी असलियत में ये 3 चीज़ों के सही समावेश से पॉसिबल हो सकता है। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड द टेक्नोलॉजी। तो सही रूप में अगर शिक्षा का मूल मंत्र हम बोलें तो इन तीनों का सही समावेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक्स, इन तीनों का सही समावेश अगर करा जाएगा तो बच्चा जरूर सफल होगा। सर, मोशन क्लासेस बाकी क्लासेस से कितना डिफरेंट है? मैं आपको बताता हूँ इसका व्यक्तिगत जो मेरा मत है वो ये है कि मैं पहले अपनी बात इसमें बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पहली बार कोटा की एक सबसे टॉप इंस्टीट्यूट के लिए एंट्रेंस टेस्ट में, वहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, तो एंट्रेंस टेस्ट का जब टेस्ट दिया, जब मैं विद्यार्थी था, तो मेरा एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी को बोला गया कि आपका बच्चा सेलेक्ट एंट्रेंस टेस्ट में ही नहीं हुआ तो आईआईटी में कैसे सेलेक्ट होगा। मुझे थोड़ी ये बात चुभी, मैंने बहुत मेहनत करी और मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि कोई भी संस्थान सिर्फ टॉप बच्चे लेके अगर टॉपर निकाल दे तो वो उसकी काबिलियत नहीं है। एवरेज बच्चा जो पढ़ना चाहता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंदबुद्धि को हम सेलेक्ट करा सकते हैं, पर जो एवरेज बच्चा मेहनत करना चाहता है उसको अगर संस्थान सेलेक्ट कराए तो फिर उसकी महत्ता है। सो मोशन फोकसेस ऑन परसेंटेज सिलेक्शन ऑल्सो। इट इज़ नॉट ओनली वी फोकस ओनली टॉप रैंक्स, वी फोकसेस ऑन कि एवरेज बच्चा भी निकलना चाहिए। उसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूँ तीनों पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू इट। कि हमारे यहाँ पे आप मशीन एक हमारी है जिसमें आप देखेंगे मशीन लर्निंग और एआई उसमें लगी हुई है। हर बच्चे का होमवर्क डिफरेंट निकलता है, ऐप्स पे उसको स्ट्रक्चर अलग से करा गया है, टीचर को अलग तरीके से एम्पावर करा गया टेक्नोलॉजी से, ताकि बच्चे को कस्टमाइज्ड एजुकेशन मिल सके। इसकी वजह से नॉर्मल बच्चे का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगता है। बहुत छोटी सी बात मैं वो बताऊं, एक बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो जेईई या नीट में 15 से 20 हज़ार, 15 से 25 हज़ार के बीच में सवाल करता है। ये संस्थान पर निर्भर करता है कि 15 से 25 हज़ार सवाल कौन से दे रहा है। बच्चे ने तो विश्वास कर लिया। अगर आपने 100 चैप्टर में से 60 चैप्टर पे ही ज़्यादा सवाल दे दिए तो आपको पता नहीं पड़ा, बच्चे का नुकसान आपने कर दिया। वो 15 से 25 हज़ार सवाल कौन से होने चाहिए, किन किन चैप्टर्स पे कितने होने चाहिए, किन का कितना वेटेज है, ये बच्चा जब एक बार भरोसा कर लेता है बच्चे को पता नहीं पड़ता। पर उसके टाइम का कंजम्पशन कैसे संस्थान कराता है, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये बहुत माइन्यूट बातें हैं जो बच्चे के सिलेक्शन में डिफरेंस
लाती हैं। हमारे कोटा सेंटर में डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, IITIM के लोग बैठे हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम एजुकेटर्स। बच्चा कई बार सिर्फ टीचर्स को देख रहे होते हैं, उसके अलावा इतनी बड़ी टीम है 400 लोगों की जो सिर्फ इसी पे काम कर रही होती है कि कैसे सिस्टम को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से स्टडी मटेरियल भेजेंगे ताकि बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। हाँ सर, बहुत से क्लासेस ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है कि मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। मोशन क्लासेस इसके लिए क्या वर्क किया है? देखिए, हम मेरा व्यक्तिगत हमेशा से एक ध्येय रहा है, 2 ध्येय मेरे हमेशा से रहे हैं जो मैंने आपको बोला कि एक तो एवरेज बच्चा जो पढ़ने वाला है वो सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा, ये भी हम समझते हैं कि प्राइस पॉइंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बट आज की तारीख में ये भी हमें समझना होता है कि जब आप संस्थान चलाते हैं, आज हमारी संस्थान में 2500 लोग काम करते हैं। जाहिर सी बात है, सबको सैलरी चाहिए, तो आपको उसमें आर्थिक बल भी चाहिए। तो पर इसका मतलब ये भी है कि हम ये नहीं बोलते हैं कि मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि हम सबसे सस्ती कोचिंग है। बहुत सस्ती कोचिंग कर ली जाए पर उससे बच्चे सेलेक्ट नहीं हो तो उसका क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैं इस बात का वादा करता हूं कि टॉप क्वालिटी हम देंगे सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। टॉप क्वालिटी होगी सबसे कम प्राइस पॉइंट में, हमारा वादा है, क्योंकि हमने इसी तरीके के अपने प्रोसेस को बिल्ड करा है। जहाँ पे दूसरे कोचिंग संस्थान अननेसेसरी का पैसा खर्च करते हैं पर उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे हमने प्रोसेस ऐसे बिल्ड कर दिए हैं ताकि बच्चे को टॉप क्वालिटी मिले और प्राइस पॉइंट भी कम हो। जो बच्चे थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो यहाँ पे सेंटर पे आके हमारा मोस्ट एक टेस्ट होता है वो दे सकते हैं, MTSC हमारा टेस्ट होता है वो दे सकते हैं। 10-12 की परसेंटेज के बेसिस पे उनकी स्कॉलरशिप मिल सकती है। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 50% का, वो आप ले सकते हैं। और एक हमारा लॉटरी प्रोग्राम है जिसमें कई बच्चों को फ्री भी पढ़ने को मिलता है, उसको भी जरूर भरिए। मुझे नहीं लगता पैसा कोई बाध्यता होगा। और फिर भी कोई बहुत गरीब तबके से आता है तो एक बार सेंटर पे आइए, सेंटर डायरेक्टर से मिलिए, आपका साथ वो जरूर देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था एनवी सर का। तो अगर आपको भी पटना में मेडिकल और इंजीनियरिंग की क्लासेस करनी है तो आप भी मोशन क्लासेस में आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।